Okay, hi everyone. So today we will discuss this interesting problem from H.C. Verma. So let's see. Find the acceleration of the block of mass capital M in the situation shown in figure. All the surfaces are frictionless and the pulleys and the string are light. So आपको जो दे रखा है ये string है और ये जो pulleys है ये light है. इसका मतलब आप assume कर सकते हो कि इनका जो mass है negligible है और approximately massless है ये. अगर मैं इसमें टेंशन टी एज्यूम करता हूं मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन कांस्टेंट रहेगा. देखो ये जो पूरी स्ट्रिंग है यहां से लेकर के यहां तक इसमें टेंशन टी होगा और हमें एक्सेलरेशन निकालना है ब्लॉक्स का. इसका मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा. ये कैपिटल एम है और ये ट्वाइस ऑफ कैपिटल एम है. लेट्स सॉल्व इट इन अ जनरलाइज्ड वे. हम पहले इसे m1 ले लेते हैं, इसे m2 ले लेते हैं और थोड़ा जनरलाइज्ड वे में सॉल्व करके इक्वेशन निकालते हैं, फिर m1 m2 का वैल्यू पुट कर देंगे. ओके, जैसे मैं बात करूं ये जो कैपिटल एम है या फिर आप m1 कहो, m1 का जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे. एक तो m1g, इसका वेट डायरेक्टली डाउनवर्ड, और एक नॉर्मल लगेगा इस पे परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस, और पीछे की तरफ टेंशन है. और अब आपको कंपोनेंट लेना है m1g के. क्यों? क्योंकि m1g को आप ब्रेक कर सकते हो एक इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द प्लेन देयर इज रेस्ट्रिक्शन इन मोशन. परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, जैसे आप इस डायरेक्शन की बात करो तो ना तो कुछ एक्सेलरेशन होगा ना कुछ वेलोसिटी, कुछ नहीं होगा इस डायरेक्शन में. इस डायरेक्शन में हम फोर्स बैलेंस कर देंगे और जो पैरेलल वाला डायरेक्शन है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में हम F इज इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं. एम जी m1g cos थीटा. इस डायरेक्शन में देखो ये एंगल थीटा होता है, आपको पता है. अगर ये एंगल इंक्लाइन प्लेन का थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होता है. यहाँ पे mg cos थीटा आता है और इस डायरेक्शन में mg sin थीटा आता है. नॉर्मल विल बैलेंस mg cos थीटा, है ना. m1g cos थीटा जो है उसे बैलेंस कर देगा नॉर्मल, और इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा. अब बात करते हैं कि जो पैरेलल टू इंक्लाइन सरफेस है उस डायरेक्शन में देयर विल बी एन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक m1. आप किस, या तो उसे ऊपर मान लो या नीचे मान लो, इट्स अप टू यू. लेट्स टेक इट, हम ऊपर की तरफ मानते हैं. ऊपर की तरफ मान लिया मैंने a1 है. व्हाट विल बी द इक्वेशन? इक्वेशन होगी t माइनस m1g साइन थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू m1 इंटू a1. ओके, अगर हम सेकेंड ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, देखो ये 2m का है, सॉरी m2 ले लिया था हमने. अब इस पे ये जो टेंशन है ये कितना होगा? ये वाले स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा? देखो ये जो पुली है ये मासलेस है, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स हमेशा जीरो होना चाहिए, अदरवाइज इसका एक्सेलरेशन इनफाइनाइट हो जाएगा, विच इज नॉट प्रैक्टिकल. इसका मतलब इस पे टेंशन कितना होना चाहिए? 2t. देखो आप ये पुली है, इसमें ऊपर की तरफ t है और यहाँ पे भी t है. 2t ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ कितना होना चाहिए? 2t. तब फोर्स बैलेंस हो जाएगा. यहाँ पे 2t, इसका मतलब m2 में ऊपर की तरफ 2t लग रहा होगा, नीचे की तरफ कितना लग रहा होगा? इसका वेट m2g. और इसका एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं, देखो आपने जो m1 का एक्सेलरेशन अगर ऊपर की तरफ लिया है तो आप फील कर सकते हो कि अगर m1 ऊपर की तरफ जाएगा तो m2 नीचे की तरफ जाएगा, है ना. क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है ये थोड़ा सा रिलीज होगी और देखो इस तरह से ये जो पुली है नीचे की तरफ जाएगा, m2 नीचे की तरफ होगा. लेट्स टेक इट a2. अभी के लिए हम a2 कंसीडर कर रहे हैं. व्हाट विल बी द इक्वेशन? दैट विल बी m2g माइनस 2t, दैट शुड बी इक्वल टू m2 इंटू a2. अभी देखो इक्वेशन कितने हो गए? 2 इक्वेशन हो गए और वेरिएबल आपको देखो 3 वेरिएबल है, t, a1 और a2. और अगेन आपको जो थर्ड इक्वेशन मिलेगी वो कहां से मिलेगी? रिलेशनशिप बिटवीन a1 और a2, बिकॉज m1 और m2 अल्टीमेटली स्ट्रिंग्स से कनेक्टेड है. देयर विल बी सम रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2, क्योंकि उनके बीच में जो भी स्ट्रिंग्स हैं जिनसे वो कनेक्टेड है उनका लेंथ कांस्टेंट होगा. लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन a1 एंड a2. अगर आप देखो, एक इसके दो तरीके हैं. एक तो जैसे मैंने पहले बताया था टेंशन के तरीके से निकाल सकते हो, इफ यू नो हाउ टू राइट द फोर्स, द वर्क डन ऑफ बाय अ फोर्स, राइट. उससे भी निकाल सकते हो. और अगर आप प्रैक्टिकली इसे देखो, फिजिकली इसको फील करो, लेट मी ड्रॉ. देखो इस तरह से कुछ है, यहाँ पे पुली है, ये इस तरह से है, यहाँ पे फर्दर एक पुली है और यहाँ से ब्लॉक कनेक्टेड है और इससे ये वाला ब्लॉक है, राइट. यहाँ पे m1 है और यहाँ पे m2 है. देखो अगर ये मैं कहूं कि m1 जो है ऊपर की तरफ कुछ डिस्टेंस x1 मूव करता है, यहां से कितना लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिलीज होगा? देखो यहां से कितना लेंथ रिलीज होगा? x1. और यहां से देखो x1 रिलीज होगा और m2 नीचे जाएगा, तो m2 अगर x2 नीचे जाता है
x2, सो उसे कितनी लेंथ रिक्वायर्ड है इस स्ट्रिंग की, m2 को x2 डिस्टेंस नीचे जाने के लिए व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। देखो x2 अगर नीचे जाना है तो यहां पे भी आपको x2 स्ट्रिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में x2 लगेगा, सो ट्वाइस ऑफ x2। और हमारे पास देखो ये लेंथ रिक्वायर्ड है फॉर m2 टू मूव डाउनवर्ड, और अगर ये जो m1 है ऊपर की तरफ x1 मूव करता है तो कितनी लेंथ रिलीज होगी, x1। सो x1, देखो दिस इज द इक्वेशन, ट्वाइस ऑफ x2 शुड बी इक्वल टू x1, राइट, क्योंकि सेम टाइम पे m2 x2 नीचे गया है और सेम टाइम पे m1 x1 ऊपर की तरफ गया है। सो अगेन अगर आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ट्वाइस ऑफ v2 शुड बी इक्वल टू v1, एंड फिर फर्दर इसे डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो यू विल गेट ट्वाइस ऑफ a2 शुड बी इक्वल टू a1। सो a1 और a2 में रिलेशन आ गया, a1 शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a2। अब हम रख देते हैं इसमें, सो देखो क्या एलिमिनेट कर देते हैं, a1 को एलिमिनेट कर देते हैं इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से अगर हम t माइनस m1g, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, साइन थीटा, साइन कितना दे रखा था, 30 दे रखा था, सो साइन 30 1/2 होगा, सो 2, और m1 कितना दे रखा था, m1 m था और m2 ट्वाइस ऑफ m था, सो सारी वैल्यू सब मैं पुट कर देता हूँ। ये m था, mg/2 दैट शुड बी इक्वल टू m इंटू a, और a1 की जगह आप अगेन ट्वाइस ऑफ a2 रख सकते हो, देखो यहाँ पे a1 की जगह ट्वाइस ऑफ a2 रख सकते हो, तो मैं यहाँ पे ट्वाइस ऑफ a2 रख दे रहा हूँ, और m2 दैट वाज 2m g माइनस 2t दैट शुड बी इक्वल टू m2 दैट इज 2m, राइट, इनटू a2। सो देखो ये इक्वेशन आ गई, यहाँ पे सिर्फ दो ही वेरिएबल बचे हैं, एक टेंशन और एक a2। सो किस तरह से करें, एक काम करते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, है ना। सो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 तो ये 2 कैंसिल, और यहाँ पे 2 हो गया तो ये 2 पहले से था तो ये 4 हो गया। अब मैं ऐड कर देता हूँ, सो कितना आ रहा है ये, ट्वाइस ऑफ एम जी माइनस एम जी विच इज एम जी दैट शुड बी इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ m इंटू ए टू, 6 टाइम्स ऑफ m इंटू ए टू आ रहा है, सो m से m कैंसिल हो जा रहा है, तो a2 इज कमिंग आउट टू बी g/6, a2 का वैल्यू आ गया, और a2 का वैल्यू आ गया तो आप a1 का भी वैल्यू निकाल सकते हो, a1 कितना होगा, a1 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a2 विच इज g/6, सो इट विल बी g/3। और हमें क्या पूछा था, लेट्स गो बैक, all the surfaces are smooth, find the acceleration of the block of mass m, m का क्या माना था हमने, हमने m का माना था a1 और ऊपर की तरफ, सो a1 ऊपर की तरफ, मतलब देखो a1 का वैल्यू कितना आ रहा है, a1 इज g/3 ऊपर की तरफ, सो जो आपका मास है कैपिटल M वो ऊपर की तरफ मूव करेगा विद g/3, राइट। और इसे अगर आप टेंशन वाले से करना चाहो, लाइक वर्क डन बाय द टेंशन से, आप अगेन क्या मिलेगा आपको, रिलेशनशिप बिटवीन a1 एंड a2, वो उससे कैसे करेंगे, देखो ये आपके पास A1 था, सिर्फ टेंशन वाले फोर्सेस दिखाओ क्योंकि आपको वर्क डन बाय द टेंशन निकालना है। सो यहाँ पे देखो M1 में ऊपर की तरफ T था, राइट, और जो आपका M2 था यहाँ पर उसके उसमें ऊपर की तरफ 2T था, सिर्फ मैंने टेंशन वाले फोर्सेस दिखाए। अब मैं कहता हूँ कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द टेंशन ऑन द फर्स्ट ब्लॉक। सो मान लेते हैं कि जो M1 है ऊपर की तरफ x1 मूव किया है, सो M2 जो है वो नीचे की तरफ x2 मूव किया है। So what is the work done by the tension on M1? That will be F dot S, मतलब force into displacement into cos theta. So M1 into X1 into sorry, force कितना होगा, tension T into X1 that is force into displacement into cos theta। देखो tension और जो displacement है सेम डायरेक्शन में, तो cos 0 which is 1, so ये वर्क हो गया। सिमिलरली यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा, 2t इंटू डिस्प्लेसमेंट x2, व्हाट इज द एंगल 180, सो cos 180 कितना हो जाएगा 180, cos 180 -1, सो यहाँ पे एक माइनस साइन, और यू कैन से कि डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में, सो नेगेटिव आना चाहिए वर्क। नाउ एड द टोटल वर्क, add both the work, that is the total work by the tension on the block string system, that will be t into x1 minus 2t x2, that should be equal to 0। total work done by the tension will be 0 because पूरे सिस्टम में टेंशन एक इंटरनल फोर्स हो जाएगा। सो यहाँ से देखो टेंशन कैंसिल हो जा रहा है, x1 इज कमिंग आउट टू बी ट्वाइस ऑफ x2 और v1 इज कमिंग आउट टू बी ट्वाइस ऑफ v2 और a1 इज कमिंग आउट टू बी ट्वाइस ऑफ a2। सो सेम रिलेशन आ रहा है, आप चेक करके देख सकते हो, राइट। सो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं।
Okay, fine. अगर इसमें if you have any confusion we can discuss further in the telegram. Okay guys, keep working hard. Best of luck for your exams. Bye.